सॉरी सारा, अगर कल मेरी बात बुरी लगी हो तो। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही जिद कर रही थी। तुम क्या मेरे जख्मों में नमक छिड़कने आई हो? नहीं, अभी तो सॉरी बोलने आई थी। किस किस बात पे सॉरी बोलोगी? अभी तुम हंस के मुराद से बात कर रही थी ना। तुम मेरी जासूसी कर रही थी। अब मैं फोन पर तो किसी से भी बात कर सकती हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुराद से बात कर रही थी? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मुराद ने खुद फोन किया था। अब मेरी तबीयत ही ऐसी है, हंसती खेलती रहती हूँ ना। और शायद मुराद को हंसने खेलने वाले लोग पसंद हैं। समन, तुमने अपनी इस मक्कार मुस्कुराहट से ना मुराद का दिमाग पलट दिया। लोमड़ी की तरह चालाक हो तुम। तुम्हारी भाभी ने और तुमने पूरी प्लानिंग के साथ मुराद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो तुम्हारा शौहर था, तुम उसे काबू में कर लेती। हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, जो नजर आ रहा है वो बता रही हूँ। अब इतनी भी इंसल्ट नहीं करो मेरी आपी की। सारा, तुम जानती हो कि मुराद आपी की बहुत इज्जत करता है। उसे इज्जत नहीं बेशर्मी कहते हैं। सारा, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। गुस्सा आएगा तो क्या कर लोगी? जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या कर लूंगी। सारा, सारा घर कितना बिखरा हुआ है। ये घर तुमने संभालना है। और किचन किचन कितना गंदा है। कल जो तुमने कुछ पकाया था तो साफ तो कर देती। ना तो मुझे ये घर संभालना है, ना किचन साफ करना है। आप दोनों किस लिए? कैसी बातें कर रही हो सारा? जो तुम्हारे हिस्से का काम है वो तो तुम्हें ही करना है ना। मेरे हिस्से में रह क्या गया है? जानबूझकर मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। पूरे घर पर आप दोनों ने कब्जा कर लिया, मुराद समेत। और आपकी नंद तो मुराद पे डोरे डाल रही है मेरे सामने। चक्कर चला रही है और आप देखे जा रही हैं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सारा, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ फोन करके बुलाया है। तुम तो यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं थी। ये भी आपकी चाल थी कि मुझे दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। काम तो आप पहले ही पूरा कर चुकी थी। कुछ भी नहीं बुरा किया, तुम्हारे भले का ही सोचा है मैंने। अगर आपको मेरे भले का इतना ही ख्याल है तो चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? आप जानती हैं यही इसका हल था, लेकिन बेशर्मों की तरह दूसरों का घर बर्बाद करना। और जो आप दोनों बड़ी महारत से कर रही। हमें बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तुमने कसर नहीं छोड़ी अपना घर खुद बर्बाद करने की। अपना कसूर हम पे मत डालो तुम। जो भी है आप मेरे मुंह ना लगे। जो मैं देख रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू को बुलाकर मैं बात करूंगी और आप दोनों को इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। ऐसे तो आप बाज नहीं आएंगी ना। क्या हुआ है आपी? रो क्यों रही हैं आप? समन, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं अब मजीद अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मेरी इस बेइज्जती की वजह तुम बनी हो। समन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुराद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी बीवी है, उसको बुरा लग सकता है, लेकिन तुम। क्या कहा है उसने आपको? जानती तो उसे, जो दिल में आता है उसके वो कह देती है। उसने साफ साफ कह दिया कि इस घर से निकल जाए हम लोग। लेकिन आपी, उसको आपकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मैं जाकर बात करती हूँ। रुको समन, बैठ जाओ। ठीक है, मैं मुराद को कॉल करके सब बताती हूँ। समन, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, तुम अपना सामान पैक करो बस। लेकिन आपी। समन, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, ना तुम्हारे भाई की। इस घर में ना अब एक दिन भी नहीं रहेंगे। सारा जाने और उसका शौहर। इतना बड़ा जिगरा नहीं है मेरा कि मैं रोज रोज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकूं। मुराद को फोन करके बता दूं? नहीं, ना मुराद को बताना ना उसे फोन करना। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, चाहे हमें होटल में जाके क्यों ना रहना पड़े। आपी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बोल दिया ना समन,
क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही? यार बस मैं अभी आ रहा हूँ। जितनी तेजी के साथ तुम लोगों ने कार्रवाई की है, मेरा तो तुम लोगों पर यकीन पक्का हो गया है। मैंने अजरा से कह दिया, सलमान बस अभी आ रहे हैं। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। सलमान का वो चीटर दोस्त पकड़ा गया है। अब तो लगता है वो फाइल भी रिकवर हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा करें, सलमान को भी साथ ले जाइए। उसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये मामला मैं खुद हल करूंगा। हो सकता है उसके जाने से मामला बिगड़ जाए। उससे कहना मैं शाम को उससे मिलता हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का के लिए फाइल। तुम मुझे कॉल करी थी? सब ठीक है? मुराद, मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की थी, एक कॉल तो अटेंड कर लेते। सॉरी यार, वो मसरूफ था। छुट्टी कर ली थी ना, तो सारा काम बिखर गया था। तुम मुझे बताओ, क्या बात है? हम जा रहे हैं। आप इन्हें सामान पैक करने को बोला है। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? मुराद, आप ही अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती। वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं ठहरना चाहते यार? वजह सारा की बदतमीजी है जो उसने आप ही से की है। मैंने आप ही की आंखों में पहली दफा आंसू देखे हैं। कसम से मुराद, मेरा तो दिल बहुत दुखा है। अच्छा, क्या बोला उसने? जाहिर है घर से जाने का बोला है, और आप ही ने मुझे ये बात तुम्हें बताने से मना किया है।